पूर्वी दिल्ली में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए हुआ चुनाव। लोगों ने आकर डाले वोट। कोरोना नियमों का रखा गया पूरा ध्यान। जीटीबी अस्पताल में बारिश के बाद हुए जलभराव से नाले में गिरकर युवक की हुई मौत। स्थानीय लोगों का कहना है कि पैर फिसलने से गिरा था युवक। कूड़ा बीनने का काम करता था युवक। जीटीबी अस्पताल में दुकानदार ने कर्मचारी के पिता को चाकू से गोदा। घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम। मृतक की बेटी को भी किया घायल। कल्याणपुरी में ई रिक्शा चालक की लूट के बाद हत्या। पुलिस ने किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ पहले भी दर्ज है आपराधिक मामले। और पूर्वी दिल्ली में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। RAF 103 बटालियन के जवानों को बहनों ने बांधी राखी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में गुरुद्वारा कमेटी को लेकर चुनाव हुए, जिसमें लोगों ने आकर वोट डाले हैं। लोगों ने कहा कि पहले हम लोगों ने आकर वोट डाला, बाद में उसके बाद त्योहार मनाया गया। वोटिंग के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन भी किया गया। पूर्वी दिल्ली में गुरुद्वारा कमेटी की 5 सीटें हैं। 3 पार्टियों की किस्मत आज पैक हो गई है। लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। बहुत बढ़िया माहौल है। वोट में डाल के आया हूँ अभी भी अंदर से, और अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन पोलिंग हो रही है। कोई कुछ दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। उससे कुछ फर्क पड़ता है, मगर जिन्होंने पोलिंग करनी है वो अपने घरों से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये गुरुद्वारों के लिए पोलिंग है। एक अपना मेंबर चुनना है जो हमारे लिए सही काम करता है, जो हमारी आगे जाके हेल्प करता है। तो इसलिए लोग त्योहार को भी देख रहे हैं, कोविड को भी देख रहे हैं, मगर वोटिंग को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं कि हम सबसे पहले वोटिंग करके हैं। कोविड की जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया जा रहा है। स्पेस का हमने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। हर चीज़ है, अंदर सब कुछ तरीके से चल रहा है। क्योंकि रक्षाबंधन सिर्फ रिलीजन में है नहीं वैसे, लेकिन अगर कुछ लेडीज़ वगैरह करती हैं, लेकिन वो पहले आके अपनी जिम्मेवारी समझ के वोट डाल के जा रही हैं और अपना मत दिए जा रही हैं। स्मूथली काम चल रहा है, स्मूथली वोट डाल रहे हैं सारे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुद्वारे के इलेक्शन चल रहे हैं, ये सबके हैं, गुरुद्वारा सबका है। सब भाई हैं, जो लड़ रहे हैं वो भी, जो वोट डाल रहे हैं वो भी, जो बहनें आ रही हैं त्यौहार वाले दिन वो भी, सब एक है। बट जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए ये इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत नीट एंड क्लीन हो रहे हैं। कोविड का मैम पूरा ध्यान रख रहे हैं, डिस्टेंस बना के चल रहे हैं हम, जो भी है। और रक्षाबंधन तो है, कोई बात नहीं, वो भी हम अपनी, जो भी हमारे लिए ज़रूरी है, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो वो ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो रक्षाबंधन जो है उसके लिए हम पहले ही जो भी है शाम को जाके कर लेंगे, जिससे भी है, लेकिन वोट डालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सिखों के लिए। राजधानी में शनिवार हुई भारी बारिश के दौरान हुए जलभराव में एक किशोर गहरे नाले में गिरकर डूब गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, दमकल कर्मियों और गोताखोरों की टीम ने 1.5 घंटे बाद किशोर को पानी से बाहर निकाला गया। बाद में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान नबी करीम निवासी नवीन 17 साल के रूप में हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वह कूड़ा बीनने का काम किया करता था। हादसे के समय वह सीलमपुर मेन रोड में सर्विस रोड होता हुआ नाले को पार करने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो गहरे नाले में गिर गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल जिस नाले में किशोर डूबा उसका और सड़क का लेवल लगभग एक ही हो रहा था। जिला पुलिस उपायुक्त संजय कुमार सैन ने बताया कि किशोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज से मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लड़के का नाम नवीन था, मेरा भतीजा था, मेरी मम्मी का पोता था। इन्होंने फ़ोन किया, सोमवार से फ़ोन कर रही थी कि घर पे आ जा, घर पे आ जा, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसने दूसरी शादी कर ली, मेरे भाई ने आग लगा के
मर गया था वो। फिर इसने फ़ोन करके यहाँ पे बुला लिया, हमारा कोई लिंक नहीं है इससे। बार बार फ़ोन कर रही थी उसके पास में ये कि घर पे आ जा, और वहाँ पे लाके सिलमपुर के पुल पे इसने धक्का मार दिया इसने उसको। कौन है ये? है ना, हमारे घर में मेरे भाई से शादी हुई थी इसकी, लड़के की मम्मी लगती है। वो इतना से छोड़ के चली गई थी, दूसरी शादी कर ली थी इसने। वो हमारे पास में ही था सर। एक लेके चली गई थी। 50,000 रुपए के पीछे इसने मेरा भतीजा मार दिया थी। ये इसकी कम से कम मंडे से फ़ोन कर रही थी, बार बार मेरे फ़ोन पे करा, मेरे बेटे के फ़ोन पे करा, एक बिहारी है किराएदार उसके फ़ोन पे करा, उसको बुलाने के लिए। तो मैं काफ़ी देर पहले उसको बताया नहीं, मेरे भतीजे को, मेरे पास में रहता था वो। फिर मैंने कहा, उससे मैंने बोला ये बार बार फ़ोन कर रही है, क्या बात है? तो मेरा भतीजा बोला बुआ मेरे को बुला रही है वो। मैंने कहा किस लिए करे? मुझे नहीं पता किस लिए बुला रही है। फिर मैंने अपना फ़ोन इसको मिला के दिया, मैंने बात कर क्या कर रही है? तो बोले नवीन आ जा। करे हाँ मैं आऊँगा, दिलाऊंगी। करे हाँ मैं आऊँगा, वो सामान भी लेना है। वो सामान का हमें नहीं पता जी क्या सामान था क्या नहीं था। इसकी मम्मी सिलमपुर रहती थी, उसका नाम लड़के का नवीन था, और क्या नाम है इसकी मम्मी ने बुलाया था, टेलीफोन करके थी आ जाए एक बार, तो उसको कुछ बात करनी है, पता नहीं क्या बात करनी है। तो उसके बाद से वापसी लौटा ही नहीं वो। रोटी खुआ के आया, आप खाए, मेरे को खिलाई। फिर इसने फ़ोन करे, इसके पास गए थे, कुछ तो मेरे पास फ़ोन आया, नबी करीम से फ़ोन आया पुलिस वाले का। कहने लगा कि अरे कौन हो तुम? मैं जी मैं सुमन बोल रही हूँ कि ना मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ। तो मैंने सोचा लगता है किसी चोरी कर लिया होगा ये सिलमपुर में आके, तो पुलिस वाले मुझे बुला रहे हैं। मैं हाँ जी बोलो क्या काम है? कि ना नवीन तुम्हारा बेटा है? मैं हाँ मेरा बेटा है। मैंने सोचा किसी की जेब काट लिया ये जब भी बोल रहा है ये। तो कहने लगा कि ना मम्मी, वो पुलिस वाले कहने लगे कि ऐसा है तुम्हारा बेटा वहाँ है GTV में, और तुम्हारा बेटा है ना ख़त्म हो गया, यहाँ नाले में गिर गया। मैं ठीक है जी। फिर मैं ना भैया मैं ना गई, मैं राखियों की लेकर आई। मैं सुबह तुम्हारे राखियों की रख दी, और फिर मैं ना सिलमपुर का थाने में चल गई। नंदनगरी इलाके में एक कर्मचारी ने अपने अलग से दुकान क्या कर ली। इस पर दुकानदार इतना नाराज हुआ कि उसने घर में घुसकर कर्मचारी के पिता को चाकू से गोद दिया। वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे आरोपित को जब घायल शख्स की बेटी ने पकड़ने की कोशिश की तो उसने उसके हाथ पर भी चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। जख्मी हालत में इस आर और उसकी बेटी शाहना को GTV अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने इसरार को मृत घोषित कर दिया। शाहना को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुलिस केस दर्ज कर आरोपित सलाम की तलाश कर रही है। 10:30 बजे खबर मिली कि हमारे भाई है, इसरार नाम है, उनके चाकू मार दिया है और आप जाओ वहाँ देखो। तो ये नहीं कि घर ही पे मारा है, और नाम है FIR में सलाम नाम है। मृत्यु उनकी चाकू मारने से हुई है, और इस्लाम नाम के जो रोटी का काम करते थे और उनके पड़ोसी थे वो पहले फ़िलहाल, और काफ़ी उनका उठना बैठना था, लेकिन बीच में उनकी थोड़ी सी तू मैं होने के कारण इसी मारे उनकी आपस में थोड़ी सी रंजिश हो गई, इसी मारे चाकू वाकू मार के उनकी हत्या कर दी। इनके लड़का इन्हीं के पास काम करता था इसरार का, तो उन्होंने अपनी दुकान खोल लिया रोटी की। ये वही आपसी रंजिश की वजह से ये सारा हुआ है। कुछ लेन देन भी था इनका उधार का, उसकी वजह से हुआ है ये। और चाकू लेके आया और 4, 5, 6 जगह मार दिया चाकू। ये यहाँ पे अतड़ियाँ बाहर कर दिया, यहाँ पे अतड़ियाँ बाहर, गर्दन पे मार दिया, जांग में मार दिया। मारा किसने था चाकू? ये सलाम है रोटी वाला, सलाम रोटी वाला। कल्याणपुरी में ई-रिक्शा चालक विनोद की लूट के बाद हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी पहचान त्रिलोकपुरी में रहने वाले योगेश, मोहम्मद सुहेल और चिल्ला के संजय उर्फ सागर के रूप में हुई। आरोपी हत्या के बाद ई-रिक्शा में बॉडी डालकर ठिकाने लगाने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक बाइक सवार को टक्कर मार दी गई, जिसने पीछा किया तो आरोपी ई-रिक्शे में रखी डेड बॉडी छोड़कर फरार हो गए। तीनों आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। डीसीपी ईस्ट प्रियंका कश्यप ने बताया कि 16 अगस्त को कल्याणपुरी स्थित कुंडली 16 अगस्त को ड्राइवर में की बॉडी मिली थी। पुलिस ने LBS अस्पताल पहुंचाया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान विनोद के रूप में हुई है। पुलिस ने CCTV खंगाली तो एक फुटेज में ये तीनों दिखाई दिए। पुलिस ने लोगों से पूछताछ कर इनके बारे में जानकारी जुटाई है और गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व दिल्ली में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, भाइयों ने बहनों को उपहार दिए। बहनों ने कहा कि हम लोग
कई दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे। साल भर से इस त्यौहार को लेकर इंतजार रहता है। बहुत सी हर्ष और उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया गया है। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया। रक्षाबंधन ये शादी के बाद मेरा पहला रक्षाबंधन था। मैं अपने भैया के घर आई थी और बहुत अच्छा मनाया हम लोगों ने। मेरे भैया ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए। आज मैंने उनको गोल्ड की राखी बांधी शादी के बाद पहली बार, और बहुत अच्छा लगा हम सबको। मैं आई, मेरे भैया से सब बहुत सारे रिलेटिव्स थे, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। कैसे मनाया? बहुत अच्छी तरीके से मनाया। बहुत सारी मिठाइयाँ लाए थे हम, बहुत सारी राखियाँ लाए थे, सभी भाइयों को बांधी हमने। 4 दिन पहले से तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। मेहंदी भी लगाई थी हमने। अच्छा, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं। और पैसे वगैरह? पैसे भी मिले हैं। यूँ तो हम भाई बहन में ना बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं, पर हम इस दिन का इंतज़ार बहुत बेसब्री से करते हैं। इसमें हम भैया से बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, उनको अच्छी अच्छी राखियाँ बांधते हैं, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, फिर वो हमें मिठाई खिलाते हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली के वजीराबाद पुस्ता रोड पर स्थित RAF 103 बटालियन में कोरोना काल में बढ़ चढ़कर अपनी सेवा देने वाले जवानों की कलाई पर राखी बांधकर स्थानीय इलाकों में रहने वाली बहनों ने खुशी जाहिर की। बटालियन के जवानों और अधिकारियों ने बहनों को आशीर्वाद भी दिया। इस मौके पर बहनें बेहद खुश नजर आईं। बहनों का कहना था कि हमें बेहद खुशी है, क्योंकि हमें गर्व है कि हम अपने कोरोना योद्धाओं, हमारे देश के जवानों की कलाइयों पर राखी बांध रहे हैं, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और मानवता का परिचय भी दिया है। भाई बहन के इस पवित्र पर्व पर हमारे क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर यहाँ आकर हमारे जवानों के बीच रक्षाबंधन का जो त्यौहार उन्होंने सेलिब्रेट किया है, इसके लिए हमारे जवान और ये वाहिनी अपनी सभी इन बहनों की आभारी हैं और क्षेत्र की सभी जनता के आभारी हैं। जिस प्रकार हमारा प्रण है कि हम अपने देश की रक्षा और सुरक्षा करेंगे, वैसे ही हमारा प्रण है कि अपनी जो बहनें हैं उनकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तो हमारा देश अपना आप सुरक्षित। पूर्वी दिल्ली में रक्षाबंधन के मौके पर बसों और मेट्रो में काफी भीड़ देखी गई। बसों के लिए लोगों ने घंटों इंतजार किया। मेट्रो में भी लोगों की काफी भीड़ दिखी। लोगों का कहना है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, सरकार को कुछ और बसों को चलाना चाहिए था, कुछ और इंतजाम करना चाहिए था, जिससे थोड़ी राहत मिलती। घंटों बसों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। नहीं, कोई ज़्यादा भीड़ तो नहीं दिखाई दी मुझे। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे। हाँ, 1-2 बार लोगों को टोक तो रहे हैं बीच बीच में। स्टैंडिंग में तो मेरे ख्याल में नहीं जा रहे, सिटिंग में जा रहे ज़्यादा। सीट्स है जहाँ पे खाली है तो लोग बैठ भी रहे। काफ़ी है, इतना भीड़ नहीं है, बस इतनी भीड़ नहीं है, नॉर्मली है। पब्लिक सुधरने वाली तो है नहीं, भीड़ भाड़ वैसे ही है। सुरक्षा को मजाक बना के रखे हैं सब, बहुत ज़्यादा है। कोई पालन नहीं है जी। मास्क तो है मगर डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। लंबे सफर से आ रहे हैं आप यहाँ? जी मैं तो छतरपुर से आ रहा हूँ, थोड़ा लंबा है। मैं वहाँ से आ रहा हूँ। भीड़ दिखाई दी जी, बहुत ही भीड़ है। आनंद विहार में रक्षाबंधन के मौके पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने कहा कि कोविड का डर लग रहा है। जनता की भारी भीड़ फ्लाई ओवर पर दिखाई दी। साथ ही साथ आपको बता दें, फुट ओवर ब्रिज तो जनता से लबालब भरा था, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां भी उड़ रही थीं। परेशानी तो हुई है, काफ़ी परेशानी हुई है। शायद मैं तो काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, लेकिन रक्षाबंधन का रीजन है ये। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे त्यौहार की वजह से आज काफ़ी भीड़ है, रक्षाबंधन की वजह से। और काफ़ी पब्लिक क्योंकि मेट्रो से भी आ रही है, स्टेशनों से भी आ रही है, बसों से भी आ रही है, आने जाने वाले दोनों की भीड़ है। और ये जमावड़ा कल से ही लगा हुआ है, आज का नहीं है। नहीं, डर की क्या बात है, पब्लिक तो अपने उत्साह में चली जा रही है। कोई कंट्रोल नहीं है पब्लिक के ऊपर, तो कोई यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। पब्लिक को कोई नहीं रोक सकता है। बीमारी का डर तो है? हाँ, बीमारी का डर तो है बिल्कुल।
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो इतनी देर से इसीलिए खड़ी हूँ यहाँ पे कि थोड़ी हल्की और भीड़ तो जाऊँ। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं है। डर लगता है कि भीड़ में जाने से? वो डर तो है ही है सबको, और क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है कोरोना, तीसरी लहर भी आ रही है अभी। आज रक्षाबंधन की वजह से डबल हो गई है, लेकिन यहाँ पे तो वैसे रहती है भीड़ इतनी। लेकिन आज ज़्यादा ही। हाँ, आज ज़्यादा हो गई है। वहाँ खड़े तो है नीचे पुलिस वाले, वो देख रहे हैं बस, आते जाते ऐसे करके देख ही रहे हैं बस, वो उनको भी फर्क ही नहीं पड़ रहा। प्रॉब्लम तो क्लियरली विजिबल है कि लाइन ही बहुत लंबी है, और बसों का भी मुझे लगता है इन लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाली नहीं है। सीट भी अवेलेबल कितनी है, कितनी बसें अवेलेबल है, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी आज के लिए स्पेशली कितना उन्होंने अरेंजमेंट किया है इस मतलब ट्रैवलिंग के लिए। पब्लिक लोगों को तो मुझे लगता है ख़त्म ही हो चुका है। लोग तो सब तभी डरते हैं जब कुछ होता है उनके साथ, वैसे उनको समझाने पे कुछ समझ में नहीं आता जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अभी कोरोना तो वैसे भी मिनिमाइज्ड है, तो रात की बात यह है, परेशानी तो ऑफ कोर्स है। अभी मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि इस भीड़ में कैसे नीचे जाए। गांधीनगर के निगम पार्षद और शिक्षा समिति के अध्यक्ष रोमेश चंद्र गुप्ता द्वारा एक अनूठा उदाहरण समाज के लिए प्रस्तुत किया गया। रोमेश चंद्र गुप्ता ने अपने वार्ड की महिला सुरक्षा कर्मचारियों को बुलाकर उनके साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। सभी महिला कर्मचारियों ने रोमेश चंद्र गुप्ता को राखी बांधी और उन्होंने सभी बहनों को उपहार भी दिए। सभी महिला स्वच्छता कर्मचारियों ने कहा कि इतने साल हमको नौकरी करते हो गए हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने हमको ऐसा सम्मान नहीं दिया, और वास्तव में निगम पार्षद रोमेश चंद्र गुप्ता ने एक अनूठा उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया है। रक्षाबंधन करवाने के बाद रोमेश चंद्र गुप्ता ने सभी बहनों से कहा कि आज से आप सब मेरी बहनें हैं, और आज से आपके साथ जो भी सुख दुख है उसमें साथ देने का वचन देता हूं, और कहा कि मैं अपनी बहनों के साथ हर परिस्थिति में खड़ा हूं और आप सब बहनों की सुख दुख का भागीदार हूं। आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन रहा। आज मैंने अपने वार्ड की जो स्वच्छता कर्मचारी होती हैं महिलाएं हमारी, उनको बुलाकर रक्षाबंधन का पर्व अपने कार्यालय में मनाया। सभी बहनों ने मुझे राखी बांधी, मैंने उनको यथायोग उपहार दिए। मुझे जीवन में इतना अच्छा लगा कि मेरा मन बड़ा गदगद हुआ कि मैंने आज अपने वार्ड में काम करने वाली स्वच्छता कर्मचारी महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे को नौकरी करते हुए इतने साल हो गए, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने हमारे को कभी राखी हमसे नहीं बंधवाई। समाज में समरसता लाने के लिए, समाज में समरसता आए, उसके लिए एक मेरी ओर से एक अनूठा प्रयास था, और मुझे बड़ा आशीर्वाद मेरी बहनें देकर गईं। मैंने अपनी सभी बहनों से ये कहा कि आपके परिवार में कोई भी सुख दुख हो, आप मुझे याद करना, मैं उसमें यथा योग्य अपनी शक्ति के अनुसार आपके साथ खड़ा रहूँगा। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।